दुनिया में जल्दी सजा की दुआ करना मकरूह है। सईदना अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने एक मुसलमान की अयादत की जो बीमारी से चूजे की तरह हो गया था। आपने उससे इस्तिफसार फरमाया कि तू कुछ दुआ किया करता था या अल्लाह से कुछ सवाल किया करता था। वो बोला कि हाँ मैं किया करता था कि अल्लाह जो कुछ तू मुझे आखिरत में अजाब करने वाला है वो दुनिया ही में कर ले। रसूलुल्लाह ने फरमाया सुभान अल्लाह, तुझ में इतनी ताकत कहाँ कि तू दुनिया में अल्लाह का अजाब उठा सके। तूने ये क्यों नहीं कहा कि अल्लाह मुझे दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और मुझे जहन्नुम के अजाब से बचा। फिर आपने उसके लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से दुआ की तो अल्लाह ने उसको अच्छा कर दिया। कुछ लोग आखिरत के शदीद खौफ की वजह से दुनिया में ही आखिरत के अजाब का मुतालबा करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही किसी शख्स की अयादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआएं करने से रोक दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की और उसके लिए दुआ कबूल की गई। अल्लाह ने उसे सेहत अता फरमाई। सैयदना अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम में से कोई भी शख्स किसी नाजिल होने वाली मुसीबत या आफत की वजह से मौत की आरजू न करे। अगर ऐसी ख्वाहिश हो तो यूं कहे कि अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक जीना मेरे लिए बेहतर हो और उस वक्त मुझे मौत दे देना जब मरना मेरे लिए बेहतर हो। यह है तरीका कार कि अल्लाह जानता है किसके लिए मौत बेहतर है और किसके लिए जिंदगी बेहतर है। इसलिए अल्लाह से दुआ करनी है तो यही कि अल्लाह जब तक हयात बेहतर है जिंदा रखना, जब मौत बेहतर हो तो मुझे मौत अता कर देना। सईदना अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई मौत की आरजू न करे और न मौत के आने से पहले मौत की दुआ करे, क्योंकि तुम में से जो कोई मर जाता है तो उसका अमल खत्म हो जाता है और मोमिन को ज्यादा उम्र होने से ज्यादा भलाई होती है क्योंकि वो ज्यादा नेकियां करता है। मुसलमानों के लिए इसकी पीठ पीछे दुआ करना। सईदना सफवान और वो इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने सफवान थे, उनके निकाह में उम्मे दरदा थी। ने कहा कि मैं मुल्क शाम में आया तो अबू दरदा के मकान पर गया लेकिन वो नहीं मिले और सईदा उम्मे दरदा मिली। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इस साल हज का इरादा रखते हो। मैंने कहा कि हाँ। उम्मे दरदा ने कहा तो मेरे लिए दुआ करना, इसलिए कि रसूलुल्लाह फरमाते थे कि मुसलमान की दुआ अपने भाई के लिए पीठ पीछे कबूल होती है। अब आप देखिए जब भी सहाबे कराम आपस में बातचीत करते हैं, हमारे इस्लाफ बात करते हैं, तो महज एक बात अपनी नहीं कहते, साथ में रेफरेंस देते हैं कि मेरे लिए दुआ करना, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मुसलमान के पीठ पीछे दुआ की जाती है यानी इसका मुसलमान भाई दुआ करता है वो कबूल होती। अब ये वो चीज है जो रगबत दिलाने वाली, यही बशारत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि उसके सर के पास एक फरिश्ता मुअय्यन है, जब वो अपने भाई की बेहतरी की दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है आमीन और तुम्हें भी यही मिलेगा। फिर मैं बाजार को निकला तो अबू दरदा से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी रसूलुल्लाह से ऐसा ही रिवायत किया, यानी बीवी ने भी यही बात कही और शौहर अलग मिला लेकिन उसने भी यही बात कही, यानी यही रिवायत सामने रखी। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 में रब्बुल इज्जत का इरशाद है वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, और अपने कसूर की माफी मांगा करें और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के हक में भी। मुर्ख की आवाज के वक्त की दुआ। सईदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम मुर्ख की आवाज सुनो तो अल्लाह से उसका फजल मांगो क्योंकि मुर्ख फरिश्ते को देखता है, और जब तुम गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो क्योंकि वो शैतान को देखता। सही बुखारी में ये रिवायत 3303 नंबर पर है और इसमें इजाफा है जब गधे की आवाज सुनो तो शैतान से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगो।